आप देख रहे हैं दैनिक लोकहित न्यूज, बुलंद आवाज सच के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज सिल्लोड़ में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में एक ऐसी शख्सियत रहती है जो लोगों के दिलों पर राज करती है अपने प्यार और मोहब्बत की बिना पर, जिसका नाम है श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज, जिनका पेशा वकालत है। जी नाजरीन, ये महाराज फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े बड़े लोग जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो एडवोकेट है, वो इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। और इस रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के पीछे बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज की खूबी बता दूं। उसे तो उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप ये सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे कि ऐसी भी काबिलियत और ऐसी एबिलिटी भी किसी शख्स में हो सकती है। और ये एबिलिटी और काबिलियत ये किस वजह से है, ये वजह क्या है, रीज़न क्या है कि इतनी ख़तरनाक क्वालिटी इनके अंदर डेवलप हुई है, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो नाजरीन, मैं बता दूं वो वाक़या, यानी कि तेलंगाना वाला। जी नाजरीन, ये तेलंगाना का वाक़या है कि जहां पर सिल्लोड़ के मशहूर राजू सेठ बागवान, जिन पर तेलंगाना में केस हुआ, और केस ऐसा भी हुआ कि उन्हें 7 साल की जेल सुनाई गई। इसी केस के सिलसिले में राजू सेठ बागवान की नज़र के इस केस में उन्हें बाइज्जत रिहाई कौन दिला सकता है, तो उनकी नज़र सीधे श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज पर गई और उन्हें बहुत सारे लोगों ने यही राय दी कि इस केस से आपको निकाल सकते हैं तो सिर्फ श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज, जो सिल्लोड़ के मशहूर व मारूफ वकील है, वही आपको इस मुसीबत से नजात दिला सकते हैं। तो राजू सेठ बागवान ने उनसे मुलाकात की और उनके सामने अपना मामला रखा। फिर श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज उनके साथ तेलंगाना के उस कोर्ट में गए जहां पर के उन्हें 7 साल की जेल सुनाई गई थी। फिर वहां पर उन्होंने जज के सामने इंग्लिश में टोटल बातें रखना शुरू की वकालत की लाइन से। तो जज ने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और आप तेलंगाना ज़ुबान में ही केस लड़े तो अच्छा होगा। तो फिर क्या देखना था कि अब ज़बान बदल गई। श्री संतोष झाल्टे महाराज से अगर वो कहते जज कि आप मराठी में बोलिए, तो श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज मराठी में बोलते। अगर वो हिंदी में कहते तो हिंदी में केस लड़ते। वो अगर कहते कि आप उर्दू में कहें, संतोष झाल्टे महाराज ये उर्दू में केस लड़ते। लेकिन ये तो एक अजीब बात होगी जो कि बिल्कुल मुखालिफ थी, वो थी लैंग्वेज। और वो कौन सी लैंग्वेज, तो वो थी तेलंगाना की लैंग्वेज। अब तेलंगाना की लैंग्वेज में अगर उनसे केस लड़ना है तो यकीनन एक शख्स जो उस लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता है, उसका दूर दूर तक इस लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, कभी साबिका नहीं पड़ा है। तो बताइए, तकरीबन 1 साल तो भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसे लग जाएगा, या फिर कुछ अच्छा टैलेंटेड अगर आदमी होगा तो वो 6 महीने में सीख जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही बात थी, कुछ निराली ही बात थी। जब उन्हें जज ने कहा तो श्री संतोष झाल्टे महाराज ने कहा, ठीक है, हम तेलंगाना ज़बान में लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ मोहलत चाहिए। तो जज साहब ने कहा, ठीक है, 8 दिन की हम मोहलत देते हैं आपको, 1 वीक, 8 दिन की हम आपको मोहलत देते हैं। 8 दिन में आप तेलंगाना ज़ुबान में केस लड़े। नाज़रीन, 8 दिन में तेलंगाना ज़ुबान सीखना मामूली बात है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक करिश्मा, करामात और एक अजूबा ऐसी बात है कि 8 दिन में कोई नई लैंग्वेज सीखे और सीखने के बाद कोर्ट में जज के सामने खड़े होकर जो है तो केस लड़े, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बात को चैलेंज करते हुए श्री संतोष झाल्टे महाराज, जो सिल्लोड़ की शान आन समझे जाते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, 8 दिन अगर मुझे आप दोगे तो मेरा जो
क्लाइंट है ये 8 दिन जेल में रहेगा, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ 2 घंटे मुझे दीजिए, मैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपके पास में तेलंगाना ज़ुबान में ही केस लड़ूंगा। और नाजरीन, हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ 2 घंटे के अंदर श्री संतोष चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज ने इस केस को लड़ा और 2 घंटे के बाद में केस वो जीत गए, जो कि 7 साल की जेल सुनाई गई थी। 3 साल पर वो आई, फिर संतोष झाल्टे महाराज ने उस 3 साल को पर भी बहस की और बहस के बाद में वो बात क्लियर हो गई और राजू सेठ बागवान की जो 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी वो कैंसिल हो गई और वो बाइज्जत रिहा होकर सिल्लोड़ तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, ये एबिलिटी, ये काबिलियत, ये एक ऐसी बात जो कि हम समझ नहीं पाते लेकिन वो हो जाती है, वो कर देते हैं। तो ये बातें उनके अंदर डेवलप कैसे हुई, किस वजह से हुई? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये उनके माताजी और पिताजी का उन्हें आशीर्वाद है। और जो उनके पिताश्री है श्री चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज, ये स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, ये उनके स्टूडेंट हैं। फिर इनकी ही छत्र छाया में, इनकी ही तरबियत में पले बड़े श्री संतोष झाल्टे महाराज। और उसके बाद इनकी फैमिली का मैं बता दूं कि इनके फैमिली में, इनके घर में जो काम करने के लिए नौकर लगाए जाते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे शख्स में इतनी काबिलियत, इतनी एबिलिटी क्यों है और ऐसे शख्स की अल्लाह इतनी मदद क्यों करता है। तो ये भी बात जान लें कि इनके घरों में जो नौकर होते हैं, ये इन नौकरों को उस पोस्ट के हिसाब से नाम लेना या उन्हें उन अल्फाज से पुकारना जिन अल्फाजों से नौकरों को आज पुकारा जाता है, वो उसे मनहूस समझते हैं। उन अल्फाजों को वो उन अल्फाजों को बहुत बुरा समझते हैं कि उन अल्फाजों से उनके घरों के नौकर को भी वो पुकारे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इन श्री संतोष चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज के घर का जो ड्राइवर है उनकी कार पर, तो वो उसे पायलट कहते हैं कि ये हमारा पायलट है। यानी वो उसे एक इज्जत और रिस्पेक्टफुल जुमला उसे देना चाहते हैं जिसको सुनकर वो अपनी बेइज्जती महसूस ना करे, बल्कि वो खुश हो कि मुझे इतना अच्छा रिस्पेक्टफुल वर्ड जो है तो मुझे दिया जा रहा है। चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज का यहाँ तक ही नहीं, बल्कि उनके 1992 से श्री संतोष झाल्टे महाराज ने वकालत की दुनिया में कदम रखा और वकालत स्टार्ट की और आज 2023 है। तो 1992 से 2023 तक श्री संतोष चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज के पास तकरीबन 177 वकील बने जो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फ़िलहाल में 2023 में अभी फ़िलहाल का वाक़या मैं बता रहा हूं कि उनके पास में जो ड्राइवर है, जो 2008 से उनकी कार पर ड्राइवर की खिदमत अंजाम दे रहा था, उसकी काबिलियत और उसकी एबिलिटी को जानते हुए उन्होंने उसका गाइडेंस किया और गाइडेंस का ये नतीजा, ये रिजल्ट आज आया कि वो वकील बन गया। नवीन वर्षात पदार्पण करताना मी आपल्याला एका नवीन व्यक्तिमत्वाशी आज ओळख करून देतो। मिस्टर नजीर तडवी हे यांचं नाव आहे। मिस्टर नजीर तडवी हे आमच्याकडे सुरुवातीला एक वाहन चालक म्हणून आले होते सर। आल्यानंतर मी त्यांचं टॅलेंट ओळखलं आणि त्यांना सांगितलं, तुम्ही ड्रायव्हर तर आहात, तुम्ही एवढी मोठी गाडी चालवतात, तुम्हाला आता मी आमच्या कोर्टामध्ये, आमच्या ग्रुपमध्ये, आमच्या वकिलीमध्ये सामावून घेतो। मी यांना सांगितलं तुम्ही ॲडव्होकेट बना। त्यांनी सांगितलं मी ग्रामीण भागातला, खेडेगावातला, माझं कसं होईल, मला इंग्रजी येत नाही। मी त्यांना सांगितलं माझीसुद्धा अशीच अवस्था होती, मी ग्रामीण भागातून, मला इंग्रजी येत नव्हती। आमचे सुरुवातीला हे वाहन चालक यांचं नाव मी पायलट ठेवलं, कारण की हे गाडी खूप छान चालवत होते। त्याबरोबर तसा खूप कठोर परिश्रम करून, गाडी चालवता अभ्यास करून, अथक परिश्रम घेऊन आज आमचे पायलट हे ॲडव्होकेट झालेले आहेत। आणि ॲडव्होकेट झाल्यानंतर त्या सर्वप्रथम आमच्या पिताश्रीच्या आमच्या भेटीला इथे आलेले आहे, म्हणून आपण त्यांचं सर्वांचं स्वागत करूया। मी सर्वप्रथम आमचे पिताश्री श्री चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज वेदशास्त्र संपन्न यांना विनंती करतो की त्यांनी पायलट यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। यानंतर मी आमचे पिताश्री यांना विनंती करतो की आमचे पायलट, वाहन चालक, ते ड्रायव्हर होणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे। आज त्यांनी ती यशस्वीपणे गाडी चालवून वकील होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलेलं आहे
त्यांच्या आईवडिलांना तसंच आमच्या आईवडिलांना आम्हाला यांचा सार्थ अभिमान आहे. मी पिताश्री यांना विनंती करतो की आज आमच्या पिताश्रींनी आणि आम्ही 177 वकील बनवले, त्यापैकी 177 वकील होता आपल्यासमोर. ठीक आहे, आता कोण पाहिलं चालू. ॲडव्होकेट पायलट उर्फ नजीर तडवी हे आज वकील म्हणून आपल्यासमोर आलेले आहेत. मी आमच्या पिताश्रीला विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द कौतुकास्पद मार्गदर्शन करावं. 2 शब्द तुम्ही मार्गदर्शन आम्ही करा. सांगतो, मी थोडं थांबा. आता हा जो तडवी आहे हा आदिवासी समाजाचा आहे, समजला का? कधी स्वप्नात सुद्धा नाही की हा वकील होईल म्हणून. जे स्वप्नात नाही ते सत्य झालेलं आहे. आणि एक आदिवासी मुलगा हा ॲडव्होकेट झाला, हे उदाहरण तुम्हाला घेण्यासारखं आहे. आपण कमी नाही, कोणत्या समाजाचा याला काही अर्थ नाही. हा मनुष्यच आहे, मी मनुष्यच आहे, हा मनुष्यच आहे. बाबासाहेब आंबेडकर जे होते त्यांच्या कॉलेजमध्ये मी होतो. त्यांना सांगितलं आता इतके लोक इथे जमा झाले, सगळ्याला 2 हात आहेत, 2 डोळे, हे कोण आहे? समाज कोणता याला महत्व नाही, आपले संस्कार महत्वाचे. हा वकील झाला याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. तुम्ही सुद्धा असा आदर्श तुमच्या मुलाला द्या. सहवास, चांगला सहवास हे महत्वाचं आहे, समजला का? तर मित्र हो, याच्याकडून उदाहरण घेण्यासारखं आहे. हा आमचा ड्रायव्हर आहे, आज वकील झाला. तुम्ही तुमच्या मुलांना चांगल्या मार्गावर पाठवा, तो मोठा होऊ शकतो. धन्यवाद, आशीर्वाद. और उसे अपने हाथ से मुबारकबाद देते हुए आप देख सकते हैं नाजरीन, मैंने जब उनसे सवाल किया कि झालटे महाराज आपके पास में तो ये ड्राइवर था, तो फिर आपके पास में तो ड्राइवर ही नहीं होगा, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, मेरे पास ड्राइवर नहीं होगा, लेकिन अब इसके पास कोई ड्राइवर होगा. यानी कि दूसरों को खुशी देने में ये फैमिली अपनी आप को खुशी महसूस करती है. दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भरना ये ज़िंदगी का ये फैमिली का एक मकसद भी है. ये फैमिली औरों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहती है और औरों की ज़िंदगी खुशहाल बनने के बाद में ये उसे इतना खुशी महसूस करती है कि इनके ज़रिए से उसकी ज़िंदगी खुशहाल बनी है. और उसमें और बहुत सारे परिवार, अब देखिए 177 जब इनके पास वकील बने हैं तो वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ऐसे ही एक जो टाइपिस्ट का काम करता था श्री संतोष चंद्रकांतराव झालटे महाराज के ऑफिस में, तो आज भी उन्होंने श्री संतोष झालटे महाराज का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि आज भी वो उन्हीं के साथ है. और वो ही नहीं बल्कि संतोष महाराज का जो झालटे ये जो सरनेम है, ये सरनेम भी उनके साथ में लग गया है, यानी उस्मान झालटे. तो नाजरीन, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी उन्हें मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास में आते हैं. तो ये ऐसी शख्सियत है, पूरे मुल्क में एक पैगाम, एक मैसेज पूरे मुल्क को इस शख्सियत से मिलता है कि अपने नौकरों की ज़िंदगियों को भी खुशहाली से भरे और अपने नौकरों को, अपने पास काम करने वालों को ऊंचा बनाने में इनको बहुत खुशी महसूस होती है और ये उनके टैलेंट को उभारते हैं. यहाँ तक कि इनके पास में देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कोई कंप्लेन लेकर आते हैं. बहुत सारे लोग कंप्लेन लेकर आते हैं. जब ये उनसे बातचीत करते हैं कंप्लेन के ताल्लुक से, फिर कंप्लेन को छोड़कर ये उनकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं. यानी कि जो उनके क्लाइंट हैं, क्लाइंट को भी नहीं छोड़ते कि ये क्लाइंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो प्रोग्रेस कर सकता, वो बड़ा आदमी बन सकता, वो वकालत पेशे को इख्तियार कर सकता, वकालत प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता, तो वो उसकी जो है तो वहाँ पर गाइडेंस भी करते हैं. हालांकि उनका क्लाइंट है, उन्हें क्या लेना देना है, वो तो उनका प्रोफेशन है. वो उससे केस पूछे और अपना अमाउंट बताए और ख़त्म. लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करते, बल्कि उससे पूरी जानकारी लेते हैं और अगर वो कुछ पढ़ा लिखा है तो वो उसे गाइडेंस करते हैं कि तुम इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से काम कीजिए. तो यकीनन यही बात है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं, सब के सब श्री संतोष
चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज और उनके पिताश्री श्री चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आज भी उनके ऑफिस में आते हैं अपना वक्त निकाल कर, कि बहुत बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आते हैं कि ये शख्सियत ही ऐसी है। तो पूरे मुल्क में हर ऐसे लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो अपना मेडिकल चलाते हैं, उस पर बहुत सारे वर्कर्स हैं, जो अपना हॉस्पिटल चलाते हैं जिनके पास में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो अपना कपड़ों का बिजनेस करते हैं उनके पास में बहुत सारे वर्कर्स हैं, जो टेलर का काम करते हैं उनके पास वर्कर्स हैं। ऐसे बहुत सारे वो बिजनेसमैन जिनके पास में बहुत सारे वर्कर्स रखे हुए हैं और वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो वर्कर्स भी श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज की इस अदा को अपने अंदर लेकर आए कि अपने नौकरों को बुरे अल्फाजों से ना कहें, जैसा कि संतोष झाल्टे महाराज करते हैं। वो बुरे अल्फाजों से पुकारना भी अपने नौकरों को नापसंद करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने पास जो नौकर है उसी तरह से हम उनके साथ में पेश आए जिस तरह से संतोष झाल्टे महाराज पेश आते हैं, और जो उनकी सोच है कि मेरे पास काम करने वाला नौकर भी मुझसे भी आगे चले जाए, और वो खुद रहनुमाई करते हैं, खुद गाइडेंस करते हैं। इस तरह से हम वो बिजनेसमैन भी इसी तरह से उनके पास के नौकरों को गाइडेंस करें कि वो उनकी तरह बड़े आदमी बने, वो उनकी तरह कमाई करने वाले बने, वो उनकी तरह कार में घूमने वाले बने। यकीनन श्री संतोष चंद्रकांतराव झाल्टे महाराज के पास में जो भी वकील बना होगा उसकी भी सोच यही होगी, और हो सकता है उन वकीलों के पास में, उन एडवोकेट्स के पास में भी बहुत सारे लोग अभी काम करते होंगे, इसी तरह के जॉब कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, और वो भी इसी तरह से उनको सिखा रहे होंगे जिस तरह से उन्होंने श्री संतोष झाल्टे महाराज के पास में सीखा है। तो ये एक चैन है, कि एक चैन है, ये चलती जाएगी, ये चलती जाएगी, और यकीनन हमारा मुल्क एक दिन बहुत अच्छे इंसानों वाला मुल्क बनेगा, जो कि दूसरों को हम सपोर्ट, अपनी खुशी महसूस करेगा और अपने लिए एक अच्छापन महसूस करेगा, और गरीबों को उनकी लेवल बढ़ाने की में एक खुशी महसूस करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की शख्सियत को अपना नमूना बनाएं। नाजरीन, जिन साथियों ने दैनिक लोक हित न्यूज़ सिल्लोड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ रुख्सती चाहूँगा, अपने इलाके की जो भी खबर हो, जो भी न्यूज़ हो, जो भी बात हो जो हमारे चैनल पर आप लगवाना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7249090985। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट